लाइफ स्कैप और सदगुरु गृह निर्माण हाउसिंग सोसाइटी के बिल्डर विकास रमतानी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार एवं बुजुर्ग हरीश व्यापारी, पोपट संसारी, दिलीप मालवी, शकुंतला कौशिक के साथ किए गए फर्जीवाड़े में एक और नया मोड़ सामने आया है। इसमें लगभग 70 वर्ष की उम्र के बुजुर्गों ने आज सुबह तकरीबन 11 बजे भोपाल के अवधपुरी थाने में बिल्डर विकास रमतानी के द्वारा सदगुरु हाउसिंग सोसाइटी में फर्जीवाड़े का केस दर्ज करवाने के लिए आवेदन दिया। मामले की गंभीरता लेते हुए अवधपुरी थाने के थाना प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने सभी बुजुर्गों से सुरभि लाइफ स्कैप के बिल्डर विकास रमतानी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए आवेदन भी स्वीकार कर लिया। साथ ही अवधपुरी थाना प्रभारी शिवराज चौहान के द्वारा बुजुर्गों को आश्वासन भी दिया गया कि बिल्डर विकास रमतानी के खिलाफ 420 का केस भी पंजीकृत किया जाएगा। पत्रकारों ने बुजुर्गों को रेरा में जाने की सलाह दी है, जहां बुजुर्गों ने अब रेरा का सहारा लेना भी स्वीकार किया है। वहीं भोपाल पुलिस के द्वारा बुजुर्गों को कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। बिल्डर के खिलाफ पुलिस को प्राप्त सभी दस्तावेजों को पढ़ने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा। इसके बाद भोपाल पुलिस अन्य धाराओं में बिल्डर विकास रमतानी के खिलाफ मामला दर्ज करेगी। तांडव न्यूज के संवाददाता गौरव तोमर के द्वारा बुजुर्गों को सहकारिता विभाग के नवनियुक्त कमिश्नर संजय गुप्ता से भी मिलवाया और पूरे मामले से कागजी डॉक्यूमेंट के माध्यम से अवगत कराया। वहीं सहकारिता विभाग के कमिश्नर संजय गुप्ता ने 15 दिन में होने वाली जांच 7 दिन में ही जल्द करते हुए बिल्डर पर कार्रवाई करने के लिए सहकारिता विभाग के डिप्टी कमिश्नर अरविंद सेंगर को निर्देश दिए हैं। साथ ही दोषियों पर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि जिन लोगों के साथ बिल्डर विकास रमतानी ने धोखाधड़ी की है, उन बुजुर्गों के हालात के बारे में सुनकर आपको भी दया आने लगेगी और बिल्डर पर गुस्सा भी आएगा। बिल्डर विकास रमतानी के द्वारा उन बुजुर्गों को परेशान किया जा रहा है। उन बुजुर्गों की जमीन हथियाई गई है जो खुद अपनी गंभीर परेशानियों से जूझ रहे हैं। बुजुर्ग हरीश व्यापारी जी के घर के 3 सदस्य बुजुर्ग, उनकी पत्नी, माताजी, छोटा भाई गंभीर किडनी फेलियर यानी कि उनकी किडनी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं, जिसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बावजूद इसके बुजुर्ग हरीश व्यापारी बिल्डर रमतानी के खिलाफ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तांडव न्यूज के द्वारा मामला अभी क्राइम ब्रांच और EOW को भी भेजा जाएगा, क्योंकि ये केवल 420 का ही मामला नहीं है, बल्कि बुजुर्गों के साथ हुए अन्याय का भी मामला है। सालों तक उनका पैसा दबा कर रखा गया, सोसाइटी को गलत तरीके से हड़पा गया। ये मामला अपराध का भी होता है, क्योंकि दस्तावेजों में कूटनीति की गई है। मामला पैसों की 420 तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दस्तावेजों में हेर फेर कर धोखे से जमीन हथियाने का भी है, जिसे जल्द ही भोपाल क्राइम ब्रांच तक ले जाया जाएगा। अध्यक्ष विशाल खरे की कोविड में मृत्यु के बाद उपाध्यक्ष करण पंजाबी को डमी अध्यक्ष पद संस्था का सौंपा गया। बिल्डर विकास रमतानी के द्वारा वर्तमान में संस्था का अध्यक्ष भी करण पंजाबी को ही बनाया गया, जिसके द्वारा पीड़ितों को पत्र लिखकर संस्था का कार्यालय गुर्जर भवन तुलसी नगर से हटाकर SRG परिसर बरखेड़ा पठानी में शिफ्ट किया गया, ऐसा बुजुर्गों को बताया गया। इसमें अध्यक्ष करण पंजाबी ने जानबूझकर गलत पता लिखकर पत्र बुजुर्गों के पास भेजा, जिसमें अपना मोबाइल नंबर भी गलत डाला। इससे सदस्यों का संस्था से संपर्क ही ना हो सके। इस तरह की हेराफेरी बुजुर्गों के साथ पहले भी की जा चुकी है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण से सहकारिता विभाग के अधिकारियों को बुजुर्ग दिखा चुके हैं। बावजूद इसके सहकारिता विभाग संस्था पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। हमारा इंटेंशन किसी भी बिल्डर की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य उन लोगों को जागरूक करना है जो ऐसे धोखाधड़ी में फंसकर अपनी जीवन भर की कमाई हुई जमा पूंजी ऐसे लोगों के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं। हम किसी भी बिल्डर की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि जो ऐसी धोखाधड़ी से बच सके। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development,
with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.